हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाजार हंटर। आज हम लोग इस वीडियो में लिवरेज के ऊपर बात करेंगे। जो नए ट्रेडर्स और बिगनर्स कंफ्यूज रहते हैं कि लिवरेज कैसे लगाना है, कितना लेना है, और उसके वजह से वो लॉस कर लेते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर आइडिया नहीं है कि लिवरेज को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, और हमें ब्रोकर लिवरेज देता क्यों है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। और इंडियन मार्केट में कम कैपिटल की वजह से बिगनर या नए ट्रेडर ट्रेड नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उन्हें क्रिप्टो मार्केट में आना पड़ता है। और क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे लिवरेज का ऑप्शन रहते हैं, तो मैं वो भी अभी बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो होगा बिगिनर और नए ट्रेडर के लिए कि जो लिवरेज को कैसे यूज करना है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। लिवरेज के लिए रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है वो भी आपको बताऊंगा, ये भी आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं बोर्ड की तरफ, और लिवरेज के कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ ताकि वो नए ट्रेडर हों या बिगिनर हों, इजीली वो समझ पाएँ। अभी हम लोग बोर्ड पे समझेंगे कि लिवरेज कितना कितना मिलता है ब्रोकर के पास। ठीक है, तो 5x, ठीक है, 5x मिलता है, 10x, 25x, 50x, 100x, 150x, 200x, 500x, 1000x। इस तरह से हमें ब्रोकर लिवरेज देता है। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ। मैं अभी बात करूँगा 10x के ऊपर। ठीक है, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, मेरे पास 1000 रुपये का कैपिटल है, तो मैं 10,000 का ट्रेड कैसे डिप्लॉय करूँगा। ठीक है, तो मैं 10x को लेता हूँ अभी इस वीडियो में आपको समझाने के लिए कि लिवरेज कितना लेना है, कितना ज़्यादा ले सकते हैं, कितना कम ले सकते हैं, कम लेना सेफली है या ज़्यादा लेना सेफली है, उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं 10x पे आपको समझाता हूँ ताकि राउंड फिगर नंबर भी है तो आपको समझने में भी आसानी होगा। वाई डू ब्रोकर्स वाई डू ब्रोकर्स ऑफर लिवरेज, मुझे ब्रोकर लिवरेज क्यों ऑफर करता है। एंड हाउ इज लिवरेज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट, लिवरेज रिलेटेड से कैसे कनेक्टेड है, इस पर भी बात करना है। और लिवरेज लिवरेज को यूज कैसे करना है उस पर भी बात करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिवरेज को यूज कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ब्रोकर्स के ऊपर आएंगे कि ब्रोकर्स लिवरेज हमें क्यों ऑफर करता है, फिर लिवरेज रिलेटेड कैसे है रिस्क मैनेजमेंट से। अब हम लिवरेज के ऊपर बात कर रहे हैं। लोग पहला टॉपिक, ये बिटकॉइन है। सपोज ये 1 लाख का है, आपके पास कैपिटल है 1000 का, लीवरेज है आपके पास, लीवरेज यूज किया है आपने 10x। ठीक है, तो ट्रेड वैल्यू होगा 10,000 का। ठीक है, अब 1000 कैपिटल, 10x लीवरेज, और आपका पोजीशन बनेगा अब 10,000 रुपये का। ठीक है, अब अगर बिटकॉइन 1 लाख से 10% का मूव दे करके 1.10 लाख यानी 10% का मूव दिया। ठीक है, 10% का मूव दिया तो ये आपका कैपिटल अब हो गया 1000 से 2000। ठीक है, ये कैपिटल आपका 2000 हो गया। अब अगर आपके डायरेक्शन में गया तो 2000 हो जाएगा, अगर नहीं गया तो भी आपके पास 10% का मूव रहेगा एसएल लगाने के लिए। ये मैं आगे रिस्क मैनेजमेंट में बताता हूँ। अब बहुत सारे बिगिनर्स और नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि रिस्क ज़्यादा बढ़ाते हैं, यानी लिवरेज को ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो उस पर क्या कॉन्सेप्ट बैठता है वो अब बताता हूँ आपको। ये बिटकॉइन हो गया,
1 लाख पे है बिटकॉइन, ठीक है, और कैपिटल है आपके पास 1000, ठीक है। लीवरेज यूज इसमें किया आप हाई, जो बिगिनर्स या नए ट्रेडर्स करते हैं, यानी 100x, ठीक है। अब आपका ट्रेड वैल्यू होगा 1 लाख। 1 लाख का आपका पोजीशन बनेगा ट्रेड में, चाहे बाई करो या सेल करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है वो आप समझो। यहाँ पे सिर्फ बिटकॉइन 1% का भी मूव देगा ना, यहाँ पे क्या था 10% का, यहाँ पे क्या रहेगा, अगर बिटकॉइन परसेंट का मूव दिया, 1 लाख था, 1% का मूव दिया, तो ये आपका कैपिटल हो जाएगा 2000। सिर्फ 1% मूव देने से यहाँ पे आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, ठीक है। और 1% मूव आपके अपोजिट दे दिया तो आपका जीरो भी हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या होगा कि बिटकॉइन को 10% मूव देना पड़ेगा आपको यहाँ पे डबल करने के लिए। तो बिटकॉइन को यहाँ पे 1% मूव देना पड़ेगा सिर्फ आपको कैपिटल को डबल करने के लिए। अब होता क्या है कि बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में 1% का मूव इजीली आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल आसानी से 1% का बिटकॉइन मूव देगा। लेकिन 10% का मूव बिटकॉइन जनरली नहीं देता है, इसमें उसको बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या रहेगा, टाइम रहेगा, एसएल लगा सकते हो, आप रिलैक्स होकर के ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो ये जो मेथड है ये प्रोफेशनल मेथड है, पहला वाला जो कम लीवरेज वाला जो होता है। इसमें क्या है, आप एंट्री लोगे ना, एसएल भी नहीं लगा पाओगे, 1% का मूव दे देगा। तो अगर आपको 1% का मूव दे दिया तो लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, या तो फिर लॉस हो गया, कैपिटल जीरो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं या नए ट्रेडर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, 100x, 200x, 500x तक का लीवरेज लेते हैं। वो एंट्री तो लेते हैं ट्रेड में कि जल्दी पैसा बन जाएगा कम पैसे कम कैपिटल में, लेकिन वो एंट्री करते ही मूव ऐसा आता है कि उनका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये ज़्यादा लेवरेज यूज करने का ये नुकसान है, ठीक है, ये जो बिगिनर्स करते हैं ये गलतियाँ, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर कम लेवरेज लेते हैं, 5x, 10x, 20x इनफ है, ठीक है। तो 10x में आपको क्या क्या फ़ायदा मिला, आप रिलैक्स होकर के ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, एसएल लगाने के लिए आपके पास समय रहेगा, ठीक है, कैपिटल जल्दी वाइप आउट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा लीवरेज कम इस्तेमाल करना है। लीवरेज कितना यूज करना है, 5x। अगर आप बिगिनर हो या नए ट्रेडर हो तो 10x ठीक है अभी के लिए आपको, लेकिन कुछ समय मार्केट में हो जाए, या थोड़ा 2-4 साल निकल जाए मार्केट में, थोड़ा आपको आइडिया हो जाए, प्रोफेशनल हो जाओ या इंटरमीडिएट हो जाओ, तो आप 20x पे आओ। स्टार्टिंग के लिए ये ठीक है, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए 5x 10x सही है। इंटरमीडिएट होने के बाद इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट होने के बाद आप 20x पे आ जाओ, ये इतना ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जाना ही नहीं है लीवरेज की तरफ। फ़ायदा और नुकसान दोनों मैंने बता दिया लीवरेज को, और लीवरेज को यूज कैसे करना है दोनों बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं, वाई डू ब्रोकर ऑफर लीवरेज, मुझे ब्रोकर्स लीवरेज ऑफर क्यों करते हैं, उनको उसमें क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो अब इस टॉपिक को कवर करेंगे। ब्रोकर लीवरेज क्यों देता है, क्योंकि ब्रोकर को लीवरेज देने से कमीशन ज़्यादा मिलता है। कैसे मिलता है, अगर आपके पास मान लो 5000 का कैपिटल है, ठीक है, 5000 का कैपिटल है और आपने लीवरेज लिया ही नहीं है, लीवरेज को अवॉइड किया, ठीक है, नहीं लिया लीवरेज को, आप 5000 कैपिटल से ही ट्रेड ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक, ट्रेड एग्जीक्यूट किया। तो अब क्या हो गया, ब्रोकर को कोई फायदा ही नहीं है। ब्रोकर को सिर्फ क्या कमीशन मिलेगा, टेकर चार्ज, मेकर चार्ज, ठीक है, टेकर चार्ज और मेकर चार्ज ही मिलेगा ब्रोकर्स को, ठीक है। अगर आपने ब्रोकरेज लिवरेज इस्तेमाल नहीं किया तो यानी उसको कमीशन उतना अब नहीं मिलेगा। तो ब्रोकर क्या करता है, आपको लिवरेज देता है। अगर आपने ब्रोकरेज में ब्रोकर से 10x का लिवरेज लिया है, ठीक है, अगर आपने 10x का लिवरेज लिया है तो अब आपके पास 1000 कैपिटल था,
तो आपका पोजीशन हो गया 10x के लिए लीवरेज को 10,000। तो अब इस पे ब्रोकरेज का फीस भी इसके हिसाब से नहीं लगेगा, 1,000 के हिसाब से चार्जेस नहीं लेगा वो ब्रोकर। ब्रोकर चार्ज करेगा 10x, लीवरेज आपने लिया है 10x, तो 10,000 जो आपका कैपिटल है, ये 1,000 से 10,000 कैपिटल हो गया। तो लीवरेज लेने से 10,000 जब हुआ तो ब्रोकर जो है ये जो भी फीस या चार्जेस होता है 10,000 के हिसाब से आपको कट करेगा। तो इस हिसाब से इसको प्रॉफिट ब्रोकर को ज़्यादा होगा, क्योंकि 1,000 में उसको प्रॉफिट नहीं था, या 5,000 पे अगर आपने लिया सिर्फ, लीवरेज नहीं लिया, तो सिर्फ 5,000 का ही आपका मेन कैपिटल है, तो इस पे लीवरेज आपने लिया नहीं है, तो इस पे ब्रोकर को कुछ भी फायदा नहीं होगा, सिर्फ टेकर मेकर चार्ज लगेगा। लेकिन 10,000 अगर आपने 1,000 को 10x लीवरेज लेकर के 10,000 कर दिया, ठीक है, तो इस पे यहाँ पे प्रॉफिट होगा ज़्यादा ब्रोकर को। ठीक है, तो ब्रोकर इसलिए लीवरेज देता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लीवरेज क्यों देता है ब्रोकर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हाउ इज लीवरेज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो लीवरेज कैसे कनेक्टेड है आपस में रिस्क मैनेजमेंट से। हालांकि ये रिस्क मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, बस लीवरेज कैसे जुड़ा हुआ है उसको मैं समझा रहा हूँ। हालांकि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन अभी के लिए लीवरेज से जुड़ा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को भी समझाना जरूरी है, खास करके बिगिनर्स और नए ट्रेडर्स। नहीं तो आपका कैपिटल और ज़्यादा वाइप आउट होगा, आपको लॉस बहुत ज़्यादा होगा अगर इसको नहीं समझोगे रिस्क मैनेजमेंट को। तो ओके, अब हम लोग लीवरेज, हाउ इज लीवरेज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। हालांकि ये रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ लीवरेज से कैसे रिलेट करता है एक दो टॉपिक पे, उसको हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो एडवांस लेवल का टॉपिक है, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाना होगा। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट लीवरेज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक जगह पे चेक करना, यानी डिप्लॉय करना। ठीक है, अगर आपने एंट्री लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एंट्री प्राइस है और ये आपका टीपी है, टारगेट प्राइस। ठीक है, तो बहुत सारे बिगिनर जैसे कि एसएल और लगाते नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं मैनुअली हैंडल कर लूँगा। तो मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका है कि एसएल को सिस्टम पे ही डिप्लॉय करना है, मैनुअली नहीं लगाना है कि मैं मैनुअली हैंडल करूँगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर की वजह से वो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, वो थोड़ा और कंट्रोल नहीं कर पाओगे, एसएल बड़ा चला जाता है। ठीक है, तो एसएल लगाना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने 1000 कैपिटल पे 10x का लीवरेज लिया है, तो आपका कैपिटल जैसे बन गया सपोज 10,000, तो 10,000 पे आपने एंट्री लिया, क्योंकि कैपिटल कम है तो आपको एक लिक्विडेशन प्राइस दिखेगा, लिक्विडेशन प्राइस दिखेगा इधर, लिक्विडेशन प्राइस। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गया सपोज इधर, तब तो ठीक है, आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, 1,000 का 2,000। लेकिन अगर आपने आपका पोजीशन आपका अपोजिट जाता है तो क्या होगा। तो आपने अगर एंट्री लगाया है तब तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं लगाया है तो क्या होगा, मार्केट आपको यहाँ तक जाते ही आपके पोजीशन को ब्रोकर्स क्लोज कर देगा, क्योंकि आपके पास 1,000 का कैपिटल था, आपने तो 10x लीवरेज लिया था, तो मार्केट सॉरी ब्रोकर्स को पता है कि आपके पास 1,000 का कैपिटल है, 10x का आपने लीवरेज लिया है, तो आपका पोजीशन बना है 10,000 का। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ब्रोकर आपके पोजीशन को लिक्विडेट कर देगा। ठीक है, अगर उसने खुद से लिक्विडेट किया पोजीशन को, तब क्या क्या नुकसान होगा आपके कैपिटल पे, तब आपको यहाँ पे लगेगा लिक्विडेशन चार्ज, लिक्विडेशन चार्ज, ठीक है, टेकर मेकर, ठीक है, स्लीपेज, इतने सारे चार्जेस वो आपके कैपिटल से कट करेंगे अगर उसने खुद से, ब्रोकर ने अगर आपके पोजीशन को लिक्विडेट किया। तो कोशिश ये करना है कि अगर मैंने एंट्री लिया, ये मेरा टारगेट प्राइस है, तो मैं एसएल खुद से ही लगाऊं सिस्टम पे। एसएल हम कभी भी लिक्विडेशन प्राइस से नीचे लगाएंगे। ठीक है, अगर लिक्विडेशन प्राइस यहाँ है तो मैं एसएल उससे पहले ही लगाऊंगा, ताकि ब्रोकर मेरे पोजीशन को लिक्विडेट ना करे या मेरे पोजीशन को क्लोज ना करे, मेरा खुद से एसएल हिट हो।
एसएल हिट होगा तो क्या होगा आपको प्रॉफिट कि सिर्फ टेकर मेकर ये दोनों चार्ज ही लगेंगे, और अगर ब्रोकर लिक्विडेट किया तब तो आपको कैपिटल में बहुत सारे चार्जेस देने पड़ेंगे, बिल्कुल जीरो हो जाता है कैपिटल अगर लिक्विडेशन प्राइस पे जाता है मार्केट। तो आपको हमेशा ख्याल रखना है कि आपको एसएल जरूर से जरूर लगाना है। इसलिए मैं बताया था कि ये कॉन्सेप्ट जो है एसएल लगाने वाला लिक्विडेशन प्राइस से पहले, ये है रिस्क मैनेजमेंट का ही कॉन्सेप्ट। यानी रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉपर यूज करना है, नहीं कर करोगे तो आपका कैपिटल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बिगिनर्स को भी बता रहा हूँ या न्यू ट्रेडर्स को भी, ठीक है, एसएल लगाना है लेकिन लिक्विडेशन से पहले। मार्केट अगर आपका पोजीशन डायरेक्शन में जाए तो आपको लिक्विडेशन प्राइस पे जाने ही नहीं देना, उससे पहले ही एसएल लगा के रखो, उससे पहले ही मेरा क्लोज हो जाए पोजीशन। ठीक है, ये इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो होता है उस पर आपको ये टूल बार में मिलता होगा, यहाँ पे एसएल वाला होता है, यहाँ पे टीपी वाला होता है, उसको डायरेक्शन में रखते हुए मैं इसको बताया हूँ। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि लीवरेज से रिस्क मैनेजमेंट कैसे रिलेट करता है। ये जो आपने एसएल लगाया ना टारगेट और लिक्विडेशन प्राइस के बीच में, ये कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, इसी को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं कि एसएल अगर आपने नहीं लगाया और ब्रोकर ने आपको पोजीशन को लिक्विडेट किया तो कैपिटल पे बड़ा असर पड़ेगा। इसके लिए मैं बोला था आपको कि हाउ इज लीवरेज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे रिलेट करता है, और मैंने ब्रोकर्स के बारे में बता दिया कि ब्रोकर्स हमें ऑफर क्यों करते हैं लीवरेज को। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि लीवरेज कैसे काम करता है, लीवरेज कितना इस्तेमाल करना है, और लीवरेज कैसे रिलेट करता है रिस्क मैनेजमेंट से, और ब्रोकर मुझे लीवरेज देता क्यों है, उसको उसमें क्या फायदा है। तो मुझे लगता है कि मैंने तीनों टॉपिक को बेसिक से एकदम बिल्कुल आसानी से और एडवांस लेवल तक के बेसिक मेथड से आपको समझाया है, ये तीनों टॉपिक को, और ये लीवरेज कैसे काम करता है। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट टॉपिक आप बता दें कि मुझे कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।